हेलो दोस्त, आरआरसी कोलकाता ईआर का पीटी क्वालिफाई 4 फरवरी 2023 तक का अपडेट। यूआर छोड़ के सभी कम्युनिटी में वैकेंसी से ज़्यादा क्वालिफाई हो गए हैं और यूआर में जानते ही हैं कि टॉपर है और मजबूरी है अनरिजर्व का। अगर कोई जनरल समझता है तब गड़बड़ है, अगर अनरिजर्व समझ रहे हैं तो मजबूरी है। इसमें सभी लोग आते हैं जिनका आरक्षण मिला है और नहीं मिला है सब, जिसके कारण से इसका कट ऑफ बढ़ता है। लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट अगर 80 और 20 का रेशियो में बन जाए, यानी कहें कि 5 कैंडिडेट पीटी में थे तो उसमें से 4 पास और 1 फेल हो तो बहुत बड़ा संख्या है। हालांकि इसमें अब्सेंट का जब इंक्लूड होगा तो ये संख्या कम होगा, लेकिन फिर भी कुल मिला के क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई अच्छा रेशियो है। सारा डिपेंडेंट अब्सेंटी पे आएगी। जब अब्सेंटी फाइनल पे ब्लॉक डेट हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे। इसको हमने डे बाय डे जो मॉनिटर कर रहे हैं वो आपको वेबसाइट पे मैं डालते जा रहा हूँ। यहाँ पे अपने रेलवे लाइव का ई बुक और पीडीएफ है, इसमें मैं डालते जा रहा हूँ। सभी आरआरसी का अपडेटेड है, कोलकाता का भी अपडेटेड है और सारी जितने आरआरसी का है सारा पीडीएफ अपडेटेड करके मैंने आज डाल दिया है। सुबह से मैं इसी पे लगा था, तो चलिए अच्छी बात है। अब इसको करने के बाद आगे आज की बात करेंगे। तो क्वालिफाई होने वाले संख्या सब कैंडिडेटों का 4 तारीख के लिए बोले, आज 5 तारीख है, आज भी पीटी चलेगा, लेकिन 4 तारीख को कहाँ कहाँ कितने क्वालिफाई हुए उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कोलकाता का लिलुआ में 884 क्वालिफाई, 187 नॉट क्वालिफाई। उसके बाद अगर 4 तारीख का ही देखें मालदा का तो 700 क्वालिफाई, 186 नॉट क्वालिफाई। उसके बाद अगर आसनसोल में देखेंगे 3 जगह पीटी हो रहा है तो 891 क्वालिफाई, 230 नॉट क्वालिफाई। अभी तक पूरी ओवरऑल यहाँ का कोलकाता के देखें, मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा, 3659 नॉट क्वालिफाई, 14101 क्वालिफाई, जो 17,762 लोग पीटी में भाग ले चुके हैं। अभी स्टेटस आनी बाकी है क्योंकि अभी कैंडिडेट बहुत हैं। उसके बाद इसमें अगर फाइनल स्टेटस देखते हैं तो 79.399% कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और 20.6% नॉट क्वालिफाई हैं, बिना अब्सेंट का डाटा जोड़े हुए। अब डाटा के बाद हमें जब कम्युनिटी वाई निकालना होगा तो हमने कम्युनिटी वाई डेट वाई निकाल रखा हूँ यहाँ डाटा। तो यूआर का सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूआर में पहले 258, 183, 414, 385, 263 और 140 4 तारीख का जो रिजल्ट आया है, कुल मिला के 1643 लोग क्वालिफाई हो गए हैं। और कह दें तो 54 यानी 4426 इतने पोस्ट के लिए इतने यूआर में है। लेकिन इससे कम नहीं समझिएगा, इसमें बाकी कम्युनिटी का भी कैंडिडेट आते हैं जिसके कारण से अनरिजर्व की पोस्टों में बढ़ोतरी अच्छी खासी आती है। दूसरे नंबर पे एससी की बात करेंगे तो एससी में पहले 247, फिर 250, 247, 233 और 633 कल पास हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा कल पास हुए हैं 4 तारीख के डेट में। तो यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो 1606 पोस्ट के लिए बिना सीसीए घटाए, सीसीए घटेगा तो पीडब्ल्यूडी घटेगा तो कम होगा, तब भी अभी 1917 कैंडिडेट हो गए हैं, यानी पोस्ट से ज़्यादा हो गया है। यानी सीधी बात बोले कट ऑफ बढ़ना तय हो चुका है, निश्चित हो गया है, इसमें कोई नहीं कर सकता नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 457 से नीचे की तरफ ये बढ़ रहा था आपका, लेकिन कल बढ़ा है थोड़ा सा। एसटी कम्युनिटी का 457, 389, 145, 90, 68, 156 और टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1305 हो गए पास और 822 पोस्ट है। तो 800 से 8 5 13, 500 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए एससी कम्युनिटी में। अभी पीटी बाकी है, अभी चल ही रहा है। उसके बाद अगर देखें ओबीसी में तो पहले शुरुआत से ही बढ़ते जा रहा था, कल थोड़ा कम हुआ है। 921, 868, 1355, 1488, 1501 और 1155 होने के बाद कल का डाटा मिला के 7283 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए हैं। और 7283 कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्ट के दम में देखेंगे 2698, तो यहाँ बहुत ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि 3 गुना से थोड़ा कम अभी है, थोड़ा कम है जो अभी पीटी होना बाकी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2698 में सीसीए के यहाँ जो पोस्ट है, 1 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लेते आता हूँ आपको। सीसीए का जो पोस्ट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2175 सीसीए का पोस्ट है और 2175 में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मैक्सिमम ओबीसी से क्वालिफाई करेंगे। और समझ लीजिएगा आपका ईआर एक ऐसा जोन है जिस जोन में हमेशा सीसीए का भरमार लगा हुआ रहता है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे लेबर लॉ में बहुत लोग एक्टिव होते हैं। मतलब आपको बता दूँ,
ग्रुप डी के पोस्ट भी नहीं जोड़ते हैं, और हर वैकेंसी में देखिएगा तो यहाँ का कटअप बढ़ा रहता है, इसी कारण से कि ग्रुप डी में काफ़ी लोग मेहनत करते हैं और काफ़ी लोग आने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें से मैक्सिमम लोग ओबीसी वाले अगर होंगे तो ओबीसी मान के चलिए कि बहुत सारे पोस्ट कम कर जाएंगे। तो ये 2600 जो पोस्ट है ना, एनालिसिस का मतलब यही है, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ जब 2600 पोस्ट ओबीसी की दिख रही है, हमें नहीं लगता कि ये 2600 ओबीसी को मिलने वाला है। ये पोस्ट 2000 से आसपास में कहीं मिलेगा, हो सकता है 100 ज़्यादा हो जाए या 100-150 ज़्यादा हो जाए, इसी के आसपास आपको मिलेगा। यानी 2000 में अगर देखें तो 7200 अभी और प्लस। लेकिन इसमें से 7200 में से यूआर में बहुत जाते हैं, ये पता है आपको। 60%, 70%, कई जगह तो 80% तक यूआर में जा रहे हैं, जिसके कारण से इन पे थोड़ा लोड कम होगा, लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, कटअप बढ़ेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में 177 पहले, फिर 265, फिर 377, 376, 367 और कल सबसे ज़्यादा 396, यानी 4 तारीख को 396 पास हुए। अभी तक 1958 कैंडिडेट पास हो के 1087 पोस्ट है। इसमें से भी सीसीए कुछ होंगे, हालांकि ईडब्ल्यूएस में सीसीए के लिए बहुत बेनिफिट है। सीसीए के बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, कई सारे में 19, किसी में 1, किसी में 10, ऐसा करके बहुत कम है कैंडिडेट। तो इनका तो लिए वैकेंसी मान के चलते हैं ये 1050 से ऊपर ही रहेगा। तो 1050 से ऊपर रहेगा तो उनके अभी 2 गुना कैंडिडेट करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस का भी कटअप बढ़ेगा। आपको बिलासपुर जैसा माहौल नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट अभी है। तो चलिए, अभी तक कोट जो क्वालिफाई हो चुके हैं 14106, जितने 26,000 में से, तो समझिए अभी और भी कुछ क्वालिफाई होंगे। अभी पीटी डेट 2-3 दिन बाकी है। जैसे ये डाटा आता अपडेट आते रहेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।